नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल A to Z स्टडी में। और आज की इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा क्लास 4th मैथ्स की बुक मैथ्स मेला का चैप्टर नंबर 3 पैटर्न अराउंड अस। तो दोस्तों, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से एक बहुत ही छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप लोगों ने अभी तक इस वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ फटाफट से आप लोग इस वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको भविष्य में भी ऐसे ही वीडियोज़ मिलते रहें। तो दोस्तों, ये जो हमारा चैप्टर है इसमें पैटर्न्स के ऊपर मेरे क्वेश्चंस दिए हुए हैं। ठीक है, चलिए हम इस चैप्टर को पढ़ते हैं और समझते हैं कि आखिर इसमें है क्या। लेट अस काउंट। गुंडप्पा हैज सम लैंड विथ टॉल कोकोनट ट्रीज। गुंडप्पा के पास में कुछ जमीन है जिस पर ऊंचे ऊंचे नारियल के पेड़ लगे हुए हैं। हाउ मेनी कोकोनट ट्रीज डज गुंडप्पा हैव। गुंडप्पा के पास में कितने नारियल के पेड़ हैं। तो देखो भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पे इसमें 9 पेड़ हैं। ठीक है, और ऐसे मतलब इस वाले ऐसे ध्यान से देखो तो ऐसा लगेगा कि ये अलग सा बॉक्स टाइप का है। ठीक है, और इसमें 9 पेड़ हैं तो 9 इसमें भी हैं। ठीक है, 9 इसमें भी हैं, सब में क्या है 9 9 है। ठीक है, और ऐसे मेरे कितने बॉक्स टाइप के बन जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 पेड़ हैं और ऐसे 9 डब्बे बन रहे हैं। मतलब कि इसमें टोटल कितने 81 ट्रीज हो गए। कितने ट्रीज हो गए 81 ट्रीज हो गए। ठीक है, चाहो तो आप लोग ऐड करके देख सकते हो। ये 9 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, ये 9 9 9 9, आप सबको जोड़ लो तो 18 27 18 27 18 27, तो 27 27 27 3 बार जोड़ने हैं तो 3 20 60 हो गया और 3 7 हो गया मेरा 14 21। ठीक है, तो 60 में 21 जोड़ दो कितना होता है 81 होता है ना। ये लो 81 ही आ रहा है। कितना आ रहा है 81 ही आ रहा है। गुंडप्पा हैज प्लग्ड 5 कोकोनट फ्रॉम ईच ट्री। अब ये कह रहे कि इन्होंने 5 कोकोनट हर पेड़ से निकाल लिए। तो देखिए दोस्तों, 81 पेड़ थे। ठीक है, हर में से 5 निकाल लिए तो टोटल कितने कोकोनट निकल गए 5 1 जा 5 और 5 8 जा 40। आंसर आ गया 405। कितना आ गया 405। अगर गुंडप्पा हर पेड़ में से 5 कोकोनट निकालते हैं तो 405 यानी 405 कोकोनट इन्होंने निकाले। हाउ मेनी कोकोनट हैव ही प्लग्ड, कितने निकाले हैं तो यहाँ पे आपका 405 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 405। ठीक है, चलिए। मुन्नी माँ मेक प्लेट्स एंड कप, नंबर ऑफ कप्स। क्या कह रहे हैं मुन्नी माँ प्लेट और कप बनाती हैं। बताओ ये कितने कप हैं, तो काउंट कर लेते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो 11 इधर है। अच्छा, ये लाइन इसके बराबर है, मतलब इसमें भी क्या होंगे 11 होंगे। इसमें कितने हो जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसमें 10 है। ये लाइन इसके बराबर है, मतलब इसमें भी 10 होंगे। और देखो इस वाले में इस लाइन की तुलना में 1 कम है तो 10 में से 1 कम करो कितना हो जाएगा 9, मतलब 9 इसमें है और इसके बराबरी में ये भी है तो इसमें 9 हो जाएंगे। तो टोटल कितने कप हो गए बताओ, टोटल कितने कप हो गए। तो मेरे ये हो गए 11 11 22। ठीक है, 22, 10 10 20, तो 22 प्लस 20 42, और 42 में 9 प्लस 9 18 और जोड़ दो तो 42 प्लस 8 50 प्लस 10 60। आंसर आ गया 60। तो यहाँ पे नंबर ऑफ कप्स कितने हैं दोस्तों 60 हैं। कितने हैं 60 हैं। ठीक है ना। चलिए, मुन्नी माँ हैज अरेंज कोकोनट लड्डू एंड मिल्क पेड़ा इन अ ट्रे लाइक दिस। मुन्नी माँ ने एक ट्रे के अंदर कोकोनट के लड्डू और मिल्क के पेड़ों को इस तरीके से अरेंज करा। ऑल ट्रेज हैव द सेम अरेंजमेंट, हर ट्रे में एक सही अरेंजमेंट था। ट्रेज आर प्लेस्ड ऑन टॉप ऑफ द अदर, जो ट्रेज हैं वो एक के ऊपर ही रखी गई हैं। हाउ मैनी कोकोनट लड्डू आर देयर इन अ ट्रे, ट्रे में कितने कोकोनट लड्डू हैं। तो ये जो व्हाइट वाले ना ये मेरे कोकोनट लड्डू हैं। तो कितने कोकोनट हो गए, तो देखो सेंटर में एक है मेरा। ठीक है, 1 2 3, 3 इधर है, 3 इधर है, 3 इधर है, 3 इधर है और ये सेंटर में मेरा एक है। तो 3 3 6 3 9 3 12 और एक ये 13। कितने हो गए दोस्तों 13।
13 लड्डू हैं यहाँ पे। कितने हैं? 13 लड्डू हैं। ठीक है। अच्छा, मिल्क पेड़े कितने हैं? तो मिल्क पेड़े देख लो, 1 2 3, 3 यहाँ पर है दोस्तों, 3 यहाँ पर है दोस्तों, 3 यहाँ पर है दोस्तों, 3 यहाँ पर है। तो कितने हो गए? बताओ कितने हो गए? 3 4 12, 3 4 जा 12, 3 3 है ना, और 4 लाइनें हैं तो 3 मल्टीप्लाइड बाय 4 करोगे, आंसर आपका 12 आएगा। काउंट भी कर सकते हो चाहो तो, 3 3 6, 3 9, 3 12। ठीक है, तो कितने मिल्क वाले पेड़े हैं मेरे? 12 हैं। ठीक है ना दोस्तों। चलिए, पैटर्न्स विद मनी। अब हम लोग पैसे के अंदर जो मेरे पैटर्न्स होते हैं उसको देखेंगे। शर्ली एंड शिव अरेंज दियर प्ले मनी इन सम नाइस पैटर्न एज शोन बिलो। जैसे कि नीचे दिखाया हुआ है, शर्ली और शिव ने मनी को इस तरीके से क्या करा है? अरेंज करा है। ठीक है, तो बताओ भाई कितना रुपया हो गया? तो देखो ये 20 रुपये हो गए। ठीक है, एक 20 रुपये हैं, 1 2 3 4, 4 10 रुपये हैं, एक 20 रुपये हैं और 4 मेरे कितने हैं? 10 रुपये हैं। ठीक है, इसके अलावा 1 2 3 4, 4 मेरे क्या है? 5 रुपया हैं। ठीक, तो कितने रुपए हो गए? 20। तो ये हो गया 4 10 जा 40 और 4 5 जा 20। ऐड कर लेते हैं तो 20 + 40 60 और 60 + 20 कितना होता है? 80। तो यहाँ पे दोस्तों कितने रुपए हैं? यहाँ पे मेरे 80। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख दो 80, 80 रुपीज़। ठीक है, 80 रुपीज़ हो गए। अच्छा, अब यहाँ पे कितने रुपए हैं ये पता कर लेते हैं। तो देखिए कितने मेरे नोट हैं 10 के? 1 2 3 4 5 6, तो 6 मेरे नोट्स हैं किसके? 10 के। 60 रुपये तो ये होने वाले हैं, प्लस 5 5 के कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 सिक्के हैं 5 5 के। ठीक है, प्लस 2 2 के बचे अब कितने हैं? 1 2 3 4, तो 4 सिक्के हो गए 2 2 के। ठीक, तो चलो भाई इसको सॉल्व करके टोटल मनी निकाल लेते हैं। तो 6 10 जा दोस्तों ये हो गया 60। ठीक है, 8 5 जा 40 प्लस 4 2 जा 8। ऐड कर लीजिए, 60 + 40 100 होता है, प्लस 8 108। कितना हो गया? 108, 108 रुपया। कितना रुपया दोस्तों? 108 रुपया। तो ये कितना हो गया मेरा? 108 रुपये हो गया। हाउ डिड यू काउंट दैम? डिस्कस इन क्लास। क्लास में डिस्कस करिए कि आपने इसको कैसे काउंट करा। तो दोस्तों अभी मैंने आपको बताया किस तरीके से हमने काउंट करा है। अरेंज प्ले मनी ऑफ अमाउंट 1 2 5 एंड 10 टू शो 36 125 183। आस्क योर peers टू टेल हाउ मच इज इट। क्या कह रहे हैं कि आपको 1 2 5 10 के जो प्ले मनी है उसको अरेंज करना होगा 36 रुपये, 125 रुपये, 183 के लिए, 183 रुपीज़ के लिए। ठीक है, तो चलिए मैं अरेंज करके दिखाता हूँ। सबसे पहले 30 रुपीज़ के लिए कर लेते हैं। तो 30 रुपीज़ के लिए हमारे पास में 10 10 के 3 नोट ले लो आप। 1 नोट, 2 नोट, 3 नोट, तो ये 30 रुपये हो गए, है ना दोस्तों? 30 रुपये हो गए। एक 5 का सिक्का ले लीजिए आप, 35 रुपीज़ हो गए, और एक सिक्का ले लो 1 का, 36 रुपीज़ हो गए। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग आते हैं 125 पर। तो यहाँ पे 10 के ही नोट है, 10 से बड़ा कोई और नोट नहीं है। तो चलो हम लोग 10 से ही 125 बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो देखो इसको ना आप किसी भी तरीके से लगा सकते हो। एक काम करते हैं, 10 के 10 नोट लेते हैं, 10 वाले 10 नोट लेते हैं, तो 100 रुपये हो जाएंगे। ये हो गया 20 रुपया, 30 रुपया, 40 रुपया, 50 रुपये, 60 रुपये, ये 70, 80, 90 और ये हो गए मेरे 100। ठीक है, अब 5 5 के ले लो 4 सिक्के। ठीक है, तो 100 रुपये हो गए, तो ये हो गया 105, 110, 115, 120 और एक और ले लो, ये हो गया 125 रुपये। ठीक है ना, तो ये हमने 125 के लिए पैसों को लगा दिया। अब 183 लगाते हैं। तो 183 के लिए इसमें आप वही चीज़ कर लो, 10 के 10 नोट ले लेना। ठीक है, प्लस 5 के 10 सिक्के लेना, 50 रुपये हो जाएंगे। ठीक है, 33 और बचे हुए हैं, तो 33 और हैं, तो 15 जो हैं वो 2 2 के सिक्के ले लेना। ठीक है, और एक के 3 सिक्के, एक के कितने? 3 सिक्के। ठीक है, इसको ऐड कर लो, आपका 183 आ जाएगा। ठीक है, चलिए 2 ways शर्ली एंड शिव अरेंज दियर कॉइन्स इन दी फॉलोइंग वेज।
राइट द नंबर ऑफ द कॉइन्स इन दी ट्रायंगल। क्या कह रहे हैं, शर्ली और शिव ने इस तरीके से कॉइन्स को अरेंज करा है ट्रायंगल में। इनके नंबर्स लिखिए। चलिए भाई लिखना स्टार्ट करते हैं। तो शर्ली ने यहाँ पे 3 करें, यहाँ पे 5 करें, यहाँ पे एक कॉइन है, यहाँ पे कितने 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे 7 कॉइन्स हैं। ठीक है, यहाँ पे कितने कॉइन्स हैं मेरे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 का डबल 18 होता है, और एक कम तो यहाँ पे 18, एक कम 17, 17 कॉइन्स यहाँ पर है गाइस। और यहाँ पे कितने हो जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 कॉइन्स हैं। ठीक है, ऐसे इधर भी आते तो यहाँ पे कितने कॉइन्स हैं मेरे 1 2 3 4, 4 का डबल 8, 8 कॉइन यानी 8 कॉइन्स इधर है, 6 कॉइन्स इधर है, 1 2 3 4 5 6, 6 2 12, 12 कॉइन्स इधर हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 यानी कि 14 कॉइन्स इधर हैं। ठीक है, तो इस तरीके से इन्होंने कॉइन्स को, सिक्कों को क्या कराया दोस्तों, अरेंज करा हुआ है। ठीक, डिस्क्राइब शिव्स अरेंजमेंट एंड राइट हिज नंबर्स। शिव के अरेंजमेंट को डिस्क्राइब करिए, जो कि मैंने अभी करा है, और उसके नंबर्स लिखने हैं। तो चलो भाई ऐड कर लेते हैं। अच्छा, नंबर्स लिख लिए ना हमने, नंबर्स लिख लिए। तो टोटल कितने थे 3 इधर, 5 इधर, 1 इधर, 1 2 3 4 5 6 7 इधर, 1 2 3 4 5 11 इधर था, और यहाँ पे कितने थे 1 2 3 4 5 6 7 8 16 17, 17 इधर था। चलो ऐड कर लेते हैं अब। तो 17 + 3 20, 20 + 11 31, 32, और ये 32 में 7 ऐड कर दो 39, और 39 में 5 ऐड कर दो होता है आपका 44। यानी कि इसके में कितने 44 कॉइन्स हैं। ठीक है, कितने हैं 44 कॉइन्स हैं। इसके में कितने, तो 4 इधर हैं, 8 इधर हैं, 6 इधर है, 1 2 3 4 5, सॉरी हाँ 6 इधर हैं, तो 12 इधर हो जाएंगे, और 1 2 14 थे इधर, है ना, रुक जाओ 1 2 3 4 5 6 7, हाँ 14 इधर है। तो टोटल कितने कॉइन हो गए इसके, तो देखिए 14 + 6 20 होता है गाइस, 20, और 20 में आप 12 ऐड कर लो, तो 20 30 32 8 40, और ये हो गया 44। तो इसमें भी कितने 44 कॉइन्स हैं। ठीक है ना, इनके में भी 44 है, इनके में भी क्या है 44 कॉइन्स हैं। अगर मैं अरेंजमेंट की बात करूं तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इन्होंने जो कॉइन्स है ना उनको ऑड नंबर्स में अरेंज करा है, ऑड नंबर्स में अरेंज करा है। ऑड कौन होते हैं, जो कि 2 के मल्टीपल नहीं होते, मतलब वो नंबर जो कि 2 की टेबल में ना आए। इसने क्या करा है, इसने अपने कॉइन्स को इवन नंबर में, यानी कि जो 2 के मल्टीपल्स होते हैं ना उसमें अरेंज करा है। ठीक है, 4 आता है 2 में, 8 आता है 2 में, 6 आता है 2 में, ठीक है, 12 आता है 2 में, 14 आता है 2 में। ठीक, तो इसने अपने कॉइन्स को इवन नंबर्स में करा है अरेंज, और इसने ऑड में करा है। ठीक है, चलिए यही आपको लिखना है यहाँ पे। ठीक है, कॉइन्स कितने हैं, अरेंजमेंट लिख देनी है। तो पहली अरेंजमेंट शिव की पहली थी ना, हाँ, तो अरेंजमेंट शिव की कैसी है, ऑड नंबर की है। ठीक है, और नंबर कितने हैं वो है मेरे सॉरी, नंबर्स कितने मेरे 44 टोटल कॉइन है। और वो किस में कितने हैं वो तो मैंने भर ही दिए हैं, ये इवन और मैं कितने 44, और अरेंजमेंट तो मैं भर ही चुका हूं उसमें। ठीक है, चलिए शिव हैज अरेंज्ड हिज नंबर्स इन पेयर्स। शिव ने अपने नंबर्स को पेयर्स में अरेंज करा। वी कॉल सच नंबर इवन नंबर। ऐसे नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं, इवन नंबर बोलते हैं। शर्लीज नंबर आर कॉल्ड ऑड नंबर। और जो शर्ली के नंबर है इनको क्या बोलते हैं, ऑड नंबर बोलते हैं। आइडेंटिफाई नंबर्स बिटवीन 1 to 20 एज इवन और ऑड। यू मे ड्रॉ पेयरिंग अरेंजमेंट ऑफ दी नंबर्स। क्या कह रहे कि आपको 1 से लेकर 20 तक के नंबर पहचाने होंगे, कौन से इवन है कौन से ऑड है। ठीक है, तो चलो यहाँ पे हम लोग लिखना स्टार्ट कर देते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं। तो दोस्तों 1 मेरा ऑड होता है, 2 मेरा इवन होता है, 3 मेरा ऑड होता है, 4 मेरा इवन होता है, 5 मेरा ऑड होता है, 6 मेरा इवन होता है, 7 ऑड होता है, 8 मेरा इवन होता है, 9 ऑड होता है, 10 इवन है, 11 ऑड है, 12 इवन है, 13 ऑड है, 14 इवन है, 15 ऑड है, 16 इवन है, 17 ऑड है,
18 इवन है, 19 ऑड है और 20 मेरा क्या है, इवन है। ठीक है, देख सकते हो सारे नंबर्स मेरे क्या है, 2 के मल्टीपल्स हैं और ऑड मेरे क्या है, 2 के मल्टीपल्स नहीं है। तो एक बहुत ही अच्छा तरीका होता है ऑड और इवन को याद करने का कि ऑड नंबर वो सारे जो कि 2 से कट जाए, इवन वो जो मैं 2 से ना कटे। ठीक है, और अगर मान लो कोई बहुत बड़ा नंबर दिया है तो उसमें आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं, आपको बस ये देखना है कि उस नंबर के आखिरी में क्या दिया हुआ है। अगर आखिरी में आपका 0, 2, 4, 6, 8 इनमें से कोई नंबर दे रखा है लास्ट में, तो वो मेरा इवन होगा। ठीक है, 2 से मेरा वो क्या होगा, कटेगा, वो इवन होगा। डू यू थिंक ऑल नंबर्स इन द टाइम टू टेबल आर इवन? क्या कह रहे हैं, क्या आपको ये लगता है कि 2 की टेबल में जितने भी नंबर्स होते हैं क्या सारे इवन होते हैं? यस, सारे के सारे गाइस हमारे क्या होते हैं, इवन होते हैं। ठीक है, सारे हमारे इवन होते हैं। चलिए, क्रेयॉन अरेंजमेंट, सर्कल द ऑड नंबर्स एंड पुट स्क्वायर अराउंड ईच इवन नंबर। क्या कह रहे हैं कि भाई आपको ऑड नंबर को सर्कल करना है और इवन पे स्क्वायर बनाना है। तो चलिए शुरू कर देते हैं इसको करना हम लोग। तो हमको क्या करना था, सर्कल ऑड पे। ठीक है, तो 51 दोस्तों ऑड है मेरा, 69 मेरा ऑड है, 43 ऑड है, 37 ऑड है। ठीक है, 36 इवन है, 38 इवन है, 30 इवन है, 52 इवन है, 22 इवन है। ठीक है, अगर आपको ये देखने में ऑड इवन देखने में दिक्कत हो रही तो मैंने आपको बताया था दोस्तों कि 2 के मल्टीपल्स कौन होते हैं जिनके आखिरी में 0, 2, 4, 6, 8 आता है। अगर आप इनको लास्ट में देखोगे तो बहुत आसानी से आप पहचान सकते हो कौन सा इवन है, कौन सा ऑड है। जैसे इसमें 6 आ रहा है, इसमें 9 आ रहा है, तो ये मेरा इवन हो गया, ये मेरा ऑड हो गया। ठीक है, बहुत ही ईजी है, प्रैक्टिस करोगे 2-3 बार आ जाएगा। ठीक, विच नंबर्स आर इवन एंड विच आर ऑड, कौन से नंबर इवन है, कौन से नंबर ऑड है, डिस्कस करिए। तो अभी मैंने ऊपर बताया दोस्तों कि जो मेरे 2 के मल्टीपल्स हैं वो इवन है, जो कि 2 के मल्टीपल्स नहीं है वो ऑड है। Surely observe an interesting even odd pattern in the page number of her math book. शर्ली ने एक बहुत ही कमाल का पैटर्न ऑब्जर्व करा है उसकी मैथ्स की बुक के पेज नंबर्स में। ऑड इवन का बहुत ही कमाल का पैटर्न उसने ऑब्जर्व करा, देखा है अपनी मैथ्स बुक में। ठीक है, एक्सप्लोर योर टेक्स्ट बुक, अपनी टेक्स्ट बुक को एक्सप्लोर करो और जो शर्ली ने देखा उसको पता करो। देखो जी, तो इसमें ये हो रहा है कि 37 मेरा क्या हो गया, ऑड है। ठीक है, फिर 36 मेरे क्या है, इवन है। मतलब इस साइड के जितने भी पेजेस होंगे जहाँ पे यहाँ पे लिखा हुआ है मेरा पेज नंबर, वो सारे इवन है, और जिन सभी पेज नंबर में यहाँ पर मेरा नंबर लिखा है वो सारे ऑड हैं। ठीक है, ऐसे देख लो। ड्रॉ स्क्वायर ऑन इवन नंबर्स, पुट सर्कल ऑन ऑड नंबर। ये कह रहे हैं भाई स्क्वायर बनाइए इवन पर और ऑड पे आपको क्या करना है, सर्कल मार देना है। ठीक है, आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर इवन एंड विच आर ऑड, एक्सप्लेन योर रीजनिंग। कह रहे भाई बताइए इनमें से कौन से इवन है, कौन से ऑड हैं। तो दोस्तों पहले ऑड लिख लेते हैं, तो ऑड हमारा क्या हो गया, 67 हो गया। ठीक है, देन ऑड इसके बाद में आपका हो गया 415, ठीक है, और 99, ये 3 हमारे ऑड हैं। ठीक है, इवन लिख लेते हैं, तो 30 मेरा इवन है, 46 गाइस ये भी इवन है, 78 ये भी इवन है, 300 ये भी इवन है, 154 ये भी इवन है। ठीक है, ये सारे मेरे कैसे हैं, इवन हैं। ये सारे 2 के मल्टीपल हैं, ये 2 के मल्टीपल्स नहीं हैं। चेक भी कर सकते हो, इनके आखिर में 0, 2, 4, 6, 8 इसमें से कुछ ना कुछ आ रहा है। ये कुछ 0 आ रहा है, इधर 4 आ रहा है, इधर 8 आ रहा है, इधर 0 आ रहा है, इधर 4 आ रहा है कि नहीं। चलिए आगे इसमें क्या कह रहे हैं, मेक 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट के नंबर बनाइए 1 और 6 का यूज करते हुए विदाउट रिपीटिशन, बिना रिपीट करे हुए। ठीक है, तो हमको 2 डिजिट के नंबर बनाने हैं 1 और 6 का इस्तेमाल करते हुए। तो पहले तो आपका 16 हो गया। ठीक है, फिर आपका क्या हो गया, 61 हो गया। अच्छा, इसके अलावा क्या हम और कोई 2 डिजिट का नंबर बना सकते हैं? नहीं बना सकते हैं, हम सिर्फ यही दोनों बना सकते हैं। ठीक है, आइडेंटिफाई द नंबर्स एज ऑड एंड इवन, आइडेंटिफाई करो, पहचानो कौन सा ऑड है कौन सा इवन है। तो दोस्तों 16 मेरा इवन है, 61 मेरा ऑड है। ठीक है, नाउ चूज एनी 2 डिजिट एंड मेक 2 डिजिट नंबर इन सच अ वे दैट द नंबर्स आर इवन। क्या कह रहे कि अब आपको क्या करना होगा, कोई भी 2 डिजिट्स को चुनना है और इस तरीके से नंबर को बनाना होगा कि नंबर मेरा क्या बने, इवन बने। तो दोस्तों ये हम लोग बहुत ही ईजिली कर सकते हैं। आप लोग 0 और 2 पिक कर लीजिए, 0 और 2 ले लीजिए।
ठीक है, या फिर 2 और 4 ले लीजिए, ठीक है, या 2 और 6 ले लीजिए, या फिर 2 8, आप कुछ भी ले लीजिए। अब आप इनसे बनाइए, ठीक है। चलो हम एक काम करते हैं, इसको बड़ा कर लेते हैं, 8 ले लेते हैं, 8 और 2 ले लेते हैं। तो इससे मेरा 82 बन जाएगा और 28 बन जाएगा। ये दोनों ही क्या है, मेरे इवन नंबर हैं। ये दोनों ही क्या है दोस्तों, मेरे इवन नंबर है, ठीक है ना। आर देयर मोर इवन और ऑड नंबर बिटवीन 1 एंड 100? क्या कह रहे हैं कि भाई 1 से लेके 100 के बीच में क्या मेरे और इवन और ऑड नंबर है? बिल्कुल भाई, ऑड इवन मेरा जितने आगे तक नंबर चलेंगे उतने आगे तक चलेगा, ठीक है, इसकी कोई लिमिट नहीं है। Shirley noticed that both the numbers before and after an odd number are even. शर्ली ने ये चीज़ नोटिस करी कि दोनों ही नंबर्स जो कि मेरे ऑड से पहले ऑड के बाद में आ रहे हैं वो इवन है। एग्जाम्पल के लिए मैं नंबर लेता हूँ, नंबर, चलिए 7 लेता हूँ। ये मेरा ऑड नंबर है। 7 से पहले क्या आता है? 6 आता है। 7 के बाद में क्या आता है? 8 आता है। ये दोनों क्या है? मेरे इवन है। ये दोनों क्या है? मेरे इवन है, ठीक है ना, है कि नहीं है? शिव वंडर्ड इफ बोथ नंबर्स बिफोर एंड आफ्टर एन इवन नंबर विल बी ऑड। शिव ये सोच रहा है कि भाई इवन के आगे पीछे वाले नंबर क्या ऑड होंगे? बिल्कुल सर। जैसे कि अगर मैं लेता हूं यहां पर 14 लेता हूं जो कि इवन नंबर है। 14 से पहले 13 आता है जो कि ऑड है, और इसके बाद में आता है 15 जो कि ऑड है कि नहीं? तो ये चीज़ दोनों के लिए ही मेरी ट्रू है। Choose any 10 numbers in order without skipping any consecutive number. Write whether they are even or odd below each number. What do you notice? Discuss. क्या कह रहे हैं कि भाई कोई भी 10 नंबर आप पिक करिए, ऑर्डर में करिएगा, क्रम में करिएगा, बिना कोई नंबर स्किप करे हुए। लगातार आपको नंबर लेने हैं, उनमें से जो इवन है वो लिखो और जो ऑड है उसको लिखो, ठीक है। सबके नंबर नीचे लिखो कि इवन है कि ऑड है। आपने क्या नोटिस करा? तो दोस्तों इसमें हम एक चीज़ नोटिस करेंगे कि इवन और ऑड नंबर मेरे अल्टरनेट एक एक नंबर को छोड़ के आता है। जैसे कि 20 मेरा इवन है तो 21 को छोड़ के 22 मेरा क्या होगा? इवन होगा। ऐसे ही आप 23 को छोड़ के जो अगला नंबर होने वाला है 24, ये भी मेरा क्या होगा? इवन होगा। ऐसे ही 25 को छोड़ के 26 इवन होगा। 26 को छोड़ के 28 मेरा क्या होगा? इवन होगा, ठीक है। ऐसे ये ऑड है 21, तो अब इसको एक इवन को छोड़ के 23 क्या होगा? ऑड होगा। ऐसे यहाँ पे 25 अगला जो है वो क्या होगा? ऑड होगा, ठीक है। ऐसे 27 भी मेरा ऑड होगा, और इसके बाद का जो मेरा 29 है गाइस, ये भी मेरा क्या होगा? ऑड ही होगा, ठीक है ना दोस्तों। तो यहाँ से हमको ये चीज़ पता चली, ठीक है, कि अगर हम नंबर्स को लगातार लगाते हैं तो उनमें एक एक छोड़ के मेरे क्या होंगे? इवन और ऑड अल्टरनेटिवली आएंगे, ठीक है दोस्तों। चलिए, तो ये तो था मेरा बहुत ही छोटा सा, नन्ना सा, बहुत ही इजी सा चैप्टर था। उम्मीद करता हूँ आपको ये चैप्टर अच्छे समझ में आ गया होगा। इसके अंदर जो भी आपको डाउट वाउट होगा सब बढ़िया से क्लियर हो गया होगा। जाने से पहले दोस्तों एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब हम लोग मिलेंगे हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।